जय हिंद दोस्तों। आज आपके लिए हिंदी के मॉडल सेट पेपर लेकर आया हूं, जो कि बिहार बोर्ड की 10वीं की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपको मैं इस वीडियो में 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक बताऊंगा। अगर इन 50 क्वेश्चन में आपको एक भी क्वेश्चन का डाउट रहे तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में आप एंड तक बने रहें ताकि आपके नज़रे से एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलिए इस वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। किसके प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? किसके प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? तो किसके? बड़ौदा नरेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ौदा नरेश। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य कौन सी विद्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की विद्या है, तो क्या है? निबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा निबंध है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? तो उपर्युक्त सभी पर, यानी कि स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व, यानी कि उपर्युक्त सभी पर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन है, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? तो कौन हो जाएगा राइट आंसर? महल वाले, क्योंकि झोपड़ी और महल की लड़ाई में हमेशा महल वाले जीतते हैं। अगले क्वेश्चन है, मध्य वर्ग के अनेक अंतर्विरोधी को उजागर करती है। मध्य वर्ग के अनेक अंतर्विरोध को उजागर करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 के दांत। कौन करती है? 20 के दांत। अगले क्वेश्चन है, सेन साहब की आंखों का तारा है, यानी कि सेन साहब की आंखों का कौन तारा था? तो खोखा तारा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा खोखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोखा के दांत किसने तोड़े? खोखा के दांत किसने तोड़े? तो मदन ने तोड़े थे। किसने तोड़े थे दोस्तों? मदन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनकी लड़कियां तहजीज और तमीज की जीती जागती मूरत थी? किनकी लड़कियां तहजीज और तमीज की जीती जागती मूरत थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेन साहब। सेन साहब की लड़कियां तहजीज और तमीज की जीती जागती मूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा? मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा? राइट आंसर हो जाएगा युवा अंग्रेज अधिकारियों को कहा। युवा अंग्रेजी अधिकारियों को कहा। अगले क्वेश्चन है, दारिश नामक सोने की सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा बीरेन हस्टिंग को। किसे मिला था? बीरेन हस्टिंग को मिला था। अगले क्वेश्चन है, मैक्स मुलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। मैक्स मुलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा है दोस्तों संस्कृत है। कौन है? संस्कृत है भारत की प्राचीन भाषा। अगले क्वेश्चन है, दगीची की हड्डी से क्या बना था? दगीची की हड्डी से क्या बना था दोस्तों? तो इंद्र का ब्रज बना था। क्या बना था? इंद्र का ब्रज। अगले क्वेश्चन है, नाखून प्रतीक है। नाखून प्रतीक है क्या दोस्तों? पाशवी वृत्ति का। क्या? पाशवी वृत्ति का। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1907 दुबे छपरा बलिया में हुआ था। 1907 ईस्वी में हुआ और दुबे छपरा बलिया में हुआ था। अगले क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ललित निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ललित निबंध है क्या दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है, दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा सरहद पाद। सरहद पाद, सरहद पाद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के आदि कवि हैं। हिंदी के आदि कवि हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरहद पाद। सरहद पाद। अगले क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों?
1935 में। अगले क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य द्वारा रचित निबंध कौन सी है? गुणाकर मूल्य द्वारा रचित निबंध कौन सी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागरी लिपि। कौन सी थी? नागरी लिपि थी। अगले क्वेश्चन है, हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत द्वारा लिखित कथा है। हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत द्वारा लिखित कथा है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर। क्या हो जाएगा? बहादुर। अगले क्वेश्चन है, बहादुर पर कितने रुपये का चोरी का इल्ज़ाम लगा था? बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 रुपये के। 11 रुपये का चोरी का इल्ज़ाम लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बहादुर कहाँ का रहने वाला था दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। बहादुर है जो नेपाल का रहने वाला था। अगले क्वेश्चन है, साहित्य के निर्माण में प्रगतिशाली मनुष्य की कैसी भूमिका होती है? साहित्य के निर्माण में प्रगतिशाली मनुष्य की कैसी भूमिका होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्णायक। निर्णायक होती है। निर्णायक होती है। अगले क्वेश्चन है, निबंध परंपरा का मूल्यांकन के लेखक हैं। निबंध परंपरा का मूल्यांकन का लेखक कौन है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा थे। अगले क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब और कहाँ हुआ? पंडित बिरजू महाराज की जन्म कब और कहाँ हुआ था दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा 4 फरवरी 1938 ईस्वी लखनऊ में हुआ था। 4 फरवरी 1938 ईस्वी लखनऊ में हुआ था। अगले क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज नृत्य की शिक्षा के लिए पहल किस संस्था से जुड़े थे? पंडित बिरजू महाराज नृत्य की शिक्षा के लिए पहल किस संस्था से जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक दिल्ली। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक दिल्ली से जुड़े थे। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, कथक नृत्य की पार्य माने जाते हैं। कथक नृत्य की पार्य माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन है, बिरजू महाराज को किस उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? बिरजू महाराज को किस उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा 27 वर्ष की उम्र। 27 वर्ष की उम्र में मिला था। अगले क्वेश्चन है, ललित रचना अवनियों के रचनाकार कौन हैं? ललित रचना अवनियों के रचनाकार कौन है दोस्तों? अशोक वाजपेयी। राइट आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी। अगले क्वेश्चन है, अवनियों दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा कैसा शहर है? अवनियों दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा कैसा शहर है? तो कैसा शहर है? पुराना हो जाएगा। इसका राइट आंसर पुराना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, लाश शत्रुज का धार्मिक उपयोग होता है। लाश शत्रुज का धार्मिक उपयोग रहा या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। अगले क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है तो मछली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मछली हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, महाविद्यालय कहानी संग्रह से संकलित कहानी है। महाविद्यालय कहानी संग्रह से संकलित कहानी है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा मछली। क्या हो जाएगा दोस्तों? मछली हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है, मछली लेकर कौन भाग गया? मछली लेकर कौन भाग गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतू भाग गया था। कौन भाग गया था? संतू भाग गया था। अगले क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था दोस्तों तो शमसुद्दीन था। शमसुद्दीन था। अगले क्वेश्चन है, रसूलन बाई थी। रसूलन बाई थी तो क्या थी दोस्तों? रसूलन बाई एक गायिका थी। क्या थी? गायिका थी रसूलन बाई। अगले क्वेश्चन है, नौबत खाने में इबादत पाठ केंद्र में है। नौबत खाने में इबादत
पाठ केंद्र में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिस्मिल्लाह खां। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां। अगले क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था दोस्तों, तो कहाँ हुआ था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का? डुमराम बिहार में हुआ था। डुमराम बिहार में हुआ था। अगले क्वेश्चन है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो राष्ट्रपिता हम लोग पहले से जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन है, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1893 से 1914 ईस्वी तक। 1893 से 1914 ईस्वी तक। अगले क्वेश्चन है, गुरु नानक कौन थे? गुरु नानक कौन थे दोस्तों? तो सिखों के प्रथम गुरु थे। सिखों के प्रथम गुरु थे। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, ननकाना साहब किनकी जन्म स्थान कहलाता है? ननकाना साहब किनका जन्म स्थान कहलाता है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक। किनका? तो गुरु नानक। अगले क्वेश्चन है, रहीरास किसकी रचना है? रहीरास किनकी रचना है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक की थी। किसकी थी? गुरु नानक की थी। अगले क्वेश्चन है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रस खान की है। किसकी रचना है? रस खान की है। अगले क्वेश्चन है, रस खान के रचना काल के समय में किसका राज्यकाल था? रस खान के रचना काल के समय में किसका राज्यकाल था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के। किसका था दोस्तों? जहांगीर के था। अगले क्वेश्चन है, रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए? रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए थे? तो ब्रजभूमि पर चले गए थे। कहाँ चले गए थे? ब्रजभूमि। अगले क्वेश्चन है, मोह आंसू बनी ही लय बरसों कौन कहते हैं? मोह आंसू बनी ही लय बरसों कौन कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घनानंद कहते हैं। कौन कहते हैं दोस्तों? घनानंद कहते हैं। अगले क्वेश्चन है, कवि पर्जन्य किसे कहा? कवि पर्जन्य किसे कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा बादल को कहा। किसे कहा था? बादल को कहा था। अगले क्वेश्चन है, घनानंद की कविताओं में किसकी गहरी व्यंजना मिलती है? घनानंद की कविताओं में किसकी गहरी व्यंजना मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि प्रेम की पीड़ा, मस्ती, वियोग के उपर्युक्त सभी को मिलती है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार हैं। स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमघन। कौन थे? प्रेमघन थे। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, इसलिए डेली अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।